हेलो एवरीवन। पहले मैं सॉरी कह लेती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा की थी कि मैं हर दिन वीडियो डालूँगी, अपनी डेली व्लॉग शेयर करूँगी। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे है कि मैं ऐसे हुई थी कि मैं डेली व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि वहाँ पे जाके मैं, आप लोगों को पता है कि मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी का एक एग्जीबिशन थी, मेरी मम्मी का साड़ी का बिज़नेस है, तो उनके सिलसिले में उनकी एक एग्जीबिशन थी, हम लोग जहाँ पे गए थे। तो वहाँ से एग्ज़िबिशन करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे मेरे मम्मी का जो मामा जी का घर है, उनके घर में। और उनके घर में हम लोग करीब 10 साल बाद गई हूँ। तो उसके लिए आप सोच ही सकते हो कि वहाँ पे जाके मैं कितनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, तो इसके लिए मैं वीडियो क्लिप नहीं ले पाई। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि आज हम लोग घर जा रहे हैं और हम लोगों का ट्रेन है करीब 7:30 बजे, लेकिन अभी बज रहे हैं 3। लेकिन अभी से ही मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि हम लोग आगे भागे निकल जाएंगे यहाँ से। क्योंकि यहाँ का जो मौसम है बहुत ही बारिश बहुत बारिश हो रहा है। एंड जब बारिश बहुत हाई हो जाते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो तब कैब के चार्जेस भी बहुत हाई हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग आगे भागे निकल रहे हैं। तो अभी मैं अपनी बाल को अच्छी तरीके से टाइट कर रही हूँ। मुझे पता है कि कुछ मिनट के बाद ये बाल खुल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैं अभी रेडी हो गई हूँ। आप लोग देख सकते हो मैं ये ड्रेस पहन लिया। एक्चुअली ना मैं आप लोगों को बताए थे कि मैं अपने साथ में कॉटन के कपड़े नहीं ले गई हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उसमें से ये ड्रेस जो है ये थोड़ी बहुत कंफर्टेबल है, और ट्रेन का सफ़र है और कंफर्टेबल ड्रेस ही पहनना आई थिंक इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अभी रेडी होने के बाद मैं अभी चली जाऊंगी घर के बाहर, क्योंकि मेरी मम्मी वो तब रेडी हो रही थी, लेकिन मैं आगे भागे निकल गई। तो ऐसे ही करते करते तो उन लोगों के जो घर है, उनके जो इनर साइड है, मैं उनकी वीडियो क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि वहाँ पे जाके मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। तो ये है उन लोगों के घर की जो फ्रंट व्यू है, ये वो है। एंड अभी हम लोग फाइनली निकल रहे हैं। एंड आप लोगों को पता है मेरी जितने भी रिलेटिव्स हैं, उतने सारे में से ये जो मेरी मम्मी का जो ये मामा जी है, यही एक आदमी है जो दिल से चाहते हैं कि हम लोग उन लोगों के घर में जाएं, उन लोगों के घर में रहें। क्योंकि आजकल के ज़माने में आप लोगों को पता है कि रिलेटिव्स लोग कैसे होते हैं। मुंह के सामने वो तो दिखाते हैं कि वो चाहते हैं कि हम उन लोगों के घर में जाएं, उन लोगों के घर में समय बिताएं। लेकिन असल में ऐसे नहीं होते हैं। असल में वो लोग कुछ और ही सोचते हैं मन ही मन। एंड कई सारे रिलेटिव्स तो मेरे ऐसे भी हैं, वो बहुत ही जेलस फील करते हैं। लेकिन उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, सक्सेस है, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोग सोचते हैं हम लोग ना जाने मैं और मेरी मम्मी ना जाने क्या कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। उनके मन में एक ऐसे होते रहते हैं। तो ऐसे जीलसी टाइप का मनोभाव जो होते हैं, वो आजकल के ज़माने में हर लोगों के पास होते हैं। लेकिन मेरी मम्मी का जो ये मामा जी हैं, वो एक्चुअली बहुत रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स देते हैं, बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं हम लोगों की। अब लोगों को पता है, हर घंटे में वो हमसे पूछते हैं कि क्या खाओगे, क्या खाओगे, क्या खाना पसंद करोगे। सुबह में जब वो बाज़ार जाते हैं तो क्या लाओ, चिकन लाओ, मटन लाओ, मछली लाओ, तो ऐसे वो पूछते रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं मेरी मम्मी का जो मामा जी है। एंड बहुत बहुत दिल का साफ़ आदमी है। तो अभी वो आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे हमारे लगेज को लेके। एंड उनके घर के सामने ये बहुत ही जागृत एक माता की मंदिर है, जय माँ काली, जो अगर भक्त उनको कुछ भी कहते हैं तो वो सुन लेते हैं। तो अभी मेरी कैब आ गई है ना। आप लोगों को पता है कि मेरी बहुत वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है। अगर किसी कार में चढ़ूँ
तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी उसके बाद मैं जा रही हूँ स्टेशन की ओर में। तो ये क्लिप मैं ले रही हूँ क्योंकि पता नहीं बाद में कब आऊँगी फिर से इस शहर में। एंड एक्चुअली हम लोग इतने भी ज़्यादा अमीर नहीं हैं कि हर महीने में एक ट्रिप कर पाओ या हर 6 महीने में एक ट्रिप कर पाओ। तो उसके लिए मैं ये सब क्लिप ले लेती हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स भी देख सके और मेरे पास भी एक मेमोरी हो के ये सब रह जाए। तो इसके लिए मैंने मेरी मतलब ये जो व्लॉग चैनल है वो स्टार्ट किया, क्योंकि मेमोरी रह जाते हैं इंसान के पास। मतलब आई थिंक मेरे पास तो मेमोरी ही रह जाते हैं। तो अभी मैं ऑलरेडी स्टेशन में पहुंच गई। तो स्टेशन में पहुंचने के बाद अभी मैं सोच रही हूँ कि बाहर कितने ज़्यादा बारिश का मतलब ये जो इन्वायरमेंट हो चुके हैं, मतलब बारिश होने वाले हैं। तो अभी मतलब ट्रेन अगर लेट हो गई तो अभी आगे जाके देखते हैं क्या होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब पहले ही जाके एक अच्छे से जगह पे बैठ जाओ अपनी लगेज वगैज लेके। तो वहाँ पे जाके हमको पता चला कि एक्चुअली स्टेशन में हम 4-5 साल बाद जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने जाके देखा कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक एसी हॉल करके रखा है। ये जो पैसेंजर्स लोग होते हैं उनके लिए वो पर आवर पर है 30 रुपीज़ करके चार्ज लेते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एंड अगर आप लोग सो भी मतलब सोना चाहते हो तो उसके लिए भी एक अलग रूम है, उसके लिए चार्ज भी एक्स्ट्रा वो लोग लेते हैं। सैलून है, मास मतलब मसाज करने के लिए सब कुछ है यहाँ पे। एंड आप लोग देख सकते हो कि इतने ज़्यादा क्राउड है लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट बहुत अच्छे हैं। तो अभी मैं आप लोग देख सकते हो एक वाइट साड़ी और रेड ब्लाउज़ पहनी हूँ क्योंकि बाहर का वेदर इतने अच्छे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक रील्स बना लूँ। एंड बाहर बहुत ही ज़्यादा हवा बह रहे थे। तो रील्स बनाने के बाद मैं अभी ऑलरेडी मतलब फिर से आ गई हूँ वो हॉल पे, क्योंकि वहाँ पे एसी है। एंड मतलब एसी के बिना सर्वाइव करना इस गर्मी के मौसम में थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक्चुअली मुझे सांस लेने में मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे मेरी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे आके जूस पी रही हूँ। एंड जूस पीते पीते एंड आप लोगों को पता है गाइस क्या हुआ, जब मैं वीडियो बना रही तो एक पुलिस आ गई और पुलिस आके मैंने वो क्लिप मिस कर गई। मतलब वो पुलिस वाले से मैं बात कर रही थी तो इसके लिए मैं वीडियो क्लिप नहीं ले पाई। तो उन्होंने आके कहा कि मैडम आप यहाँ पे ना ऐसे करके रील्स बना नहीं सकते हो, आप पार्क में जाओ रील्स बनाने के लिए। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा क्यों नहीं बना सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आपकी वजह से थोड़े बहुत अभी क्राउड हो रहे हैं, अगर ये क्राउड बढ़ जाए तो फिर क्या होंगे। हमारे जो मतलब बड़े साहब हैं उन्होंने कहा कि ऐसे अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो मेरे मम्मी ने कहा कि हम तो देखते हैं सब लोग बनाते हैं स्टेशन पे, तो वैसे सब लोग चोरी करते हैं तो आप भी चोरी करोगे। तो अब मैंने तो कहा कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि चोरी क्या होते हैं एंड रील्स बनाना क्या होते हैं, दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर मैं वो वीडियो ले पाती तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर पाती, लेकिन फ़िलहाल तो मैं वो वीडियो नहीं ले पाई। तो अभी तो ऐसे करके फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है चलिए आपके बात मान लेते हैं, मैं 3-4 क्लिप लेके छोड़ दूँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले लो, अब जल्दी से ले लो। तो फिर मैंने थोड़े बहुत क्लिप वहाँ पे ले लिया रील्स की। तो अभी मैं जाऊँगी। हाँ मतलब अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं वहाँ से निकल के ऑलरेडी ट्रेन में चढ़ चुकी हूँ, क्योंकि वो ट्रेन इस स्टेशन से ही मतलब डिपर्चर होते हैं। तो उसके लिए हम लोग ट्रेन में ऑलरेडी मतलब उठ चुके हैं। एंड हम लोग का एक्चुअली 2 टायर एसी है, तो इसके लिए ना हम लोग का एक लोअर है और एक अपर है। लेकिन बात ऐसा है कि मैं अपर में चढ़ नहीं सकती हूँ, मेरी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है अपर में। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि मतलब एसी उतनी भी ज़्यादा हाई नहीं की थी तब भी। तो अभी मैं फ़ैन के नीचे थोड़े बहुत मज़ा ले रही हूँ कि कितने आराम है यार। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि कितने ज़्यादा पैसेंजर ऑलरेडी चढ़ चुके हैं ट्रेन पे। तब जब पहली वाली वीडियो क्लिप नहीं ले रही थी तब उतने भी ज़्यादा पैसेंजर नहीं थी। तभी ट्रेन चलने लगा है, पैसेंजर भी है और मैं ऑलरेडी सो गई हूँ क्योंकि मेरे सर बहुत ज़्यादा घूम रही थी इसके लिए।
तो अभी ये जो भैया है आप लोग देख सकते हो, तो ये भैया ने ये जो आर्टिफिशियल ट्री होते हैं वो लेके वो ट्रेन में हर दिन चढ़ते हैं। इस ट्रेन का नाम है कोलकाता राधिकापुर एक्सप्रेस एंड वो भैया ने कहा कि वो हर दिन ये ट्रेन में चढ़ते हैं, हर एक दूसरे दिन में। तो अगर मेरे किसी भी व्यूअर्स इस ट्रेन में चलते हो, मतलब इस ट्रेन में सफ़र करते हो या आगे जाके करोगे, तो प्लीज़ इस भैया से लेना, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये लोग बहुत ही मेहनत से पैसे कमाते हैं एंड ये मेरी ओपिनियन ये है कि इन लोगों से ही ख़रीदना चाहिए। एंड ये बहुत ही सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल ट्री बेचते हैं एंड हम लोगों ने ये जो आप लोग देख सकते हो पिंक ट्री ये लिया। एंड हम लोगों को मतलब हम लोगों की देखकर वो हमारे पास में एक दीदी थी वो भी लिया, वो हम लोगों से क्वांटिटी में ज़्यादा लिया एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही सुंदर ये ट्री बेचते हैं ये भैया, मतलब ये आर्टिफिशियल ट्री। पहले उन्होंने कहा कि 150 में, लेकिन फिर उन्होंने 100 में ही दे दिया। मतलब मार्केट में अगर आप जज करोगे तो ये ज़्यादा प्राइस में आते हैं, लेकिन इन लोग सस्ते में भी देते हैं। सो इन लोगों से ही लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी मेरी सर बहुत ही घूम रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ी बहुत उठ गई थी और तब ट्रेन चल रही थी, तो इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी ये ट्री लेने के बाद मैं सो गई और सोने के बाद अभी ऑलमोस्ट 4 AM या 5 AM हो चुके हैं। अभी मेरे फेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, तो मैं अभी जो लाइट का स्विच है वो ऑन करूँगी, आप लोग देख सकते हो। तो मेरा नींद ठीक तरह से नहीं हुआ, लेकिन अब फिर भी मैं हंस रही हूँ आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो ये सभी मेरी डेस्टिनेशंस यहाँ से 2 आवर्स या 1 आवर्स ऐसे में मैं पहुँच जाऊँगी। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। बाय।